आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं यानी कि सेकंड चैप्टर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का एमसीक्यू करेंगे, जो यानी कि यूपीपीसीएल और यूपीआरवीओनएल में यानी कि क्वेश्चंस आया हुआ है। तो सबसे पहले सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से हल करेंगे। इससे पहले अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। तो चलिए टाइम गंवाए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है। तो दोस्तों कोई भी कंपनी का जो कोई भी यानी कि प्रोडक्ट होता है उस पर यानी कि BIS जो होता है क्यों यानी कि लगा होता है, यानी कि उसका मोहर क्यों लगा होता है। तो उसका मोहर जो लगा होता है तो बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि के लिए, किसके लिए, बाजार में उत्पादक के बेहतर छवि के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न, उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है, क्या है। तो ये जो है यानी कि दोस्तों ये पूर्ण है, क्या है यानी कि पूर्ण, जो मानकीकरण के साधनों में जो शामिल होता है ये पूर्ण होता है। ठीक है, पूर्ण होता है, क्या होता है, पूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी ये भी सही हो जाएगा, इसका भी ये हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो विद्युत उपकरण का अगर उपयोग कर रहे हैं तो निम्न प्रकार सावधानी जो होता है इस प्रकार है, यानी कि पहला में दिया हुआ ऑप्शन ए में किसी भी नग्न तार को नहीं पकड़ना चाहिए, बी में दिया हुआ केवल नग्न तार के साथ काम करना चाहिए, सी में दिया है नग्न तारों और के साथ प्रयोग किया जाता है, नग्न तार को काबू में किया जाता है। तो दोस्तों अगर किसी भी विद्युत उपकरण पर अगर काम करते हैं तो कोई भी नग्न तार होगा उसको यानी कि नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, अगर नग्न तार को पकड़ेंगे तो झटका लग जाएगा। ठीक है, यानी कि घटना हो सकता है, इसके लिए जो है नग्न तार को नहीं पकड़ेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दुर्घटना आमतौर पर निम्नलिखित कारणों में से किस कारण होती है। तो दुर्घटना जो दोस्तों होता है यानी कि अगर मशीन का जानकारी नहीं है आपके पास, ठीक है, मशीन का जानकारी नहीं, आप ढीले कपड़े पहने हुए हैं, तो इस सब कारणों से क्या होगा, दुर्घटना होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है, मशीन की गलत जानकारी। आपके पास अगर काम कर रहे हैं और मशीन की जानकारी ही नहीं है कि यानी कि कहाँ से ऑफ होता है, कहाँ से ऑन होता है, ये क्या चीज़ है, इसको छुएंगे तो क्या होगा, इसको छुएंगे तो क्या होगा, ये सब जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको यानी कि ये गलत जानकारी के कारण क्या होगा, यहाँ दुर्घटना संभव होगा। ठीक है, तब चलिए हम निम्नलिखित में से कौन सा विधि दुर्घटना से बच सकते हैं, दुर्घटना से बचने के लिए कौन सा विधि का उपयोग करेंगे। तो चलिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करेंगे, अरे भाई दुर्घटना से बच सकते हैं। ठीक है, पुरानी अप्रचलित विधियों का प्रयोग करके कार्य विशेष मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके। तो दोस्तों यानी कि कार्य पर जितना सावधानियां होगा, जितना सुरक्षा होता सबको अगर प्रयोग करेंगे, ठीक है, सबको अगर यानी कि प्रयोग करेंगे तो यानी कि जो दुर्घटना संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई नियम का उद्देश्य क्या है। तो आई नियम जो होता है कोई भी, ठीक है, आई नियम का उद्देश्य होता है विद्युत हानि को कम करने के लिए, सुरक्षा और सुरक्षा के लिए, ठीक है, संरक्षा के लिए, एडी धारा हानि को कम करने के लिए, बेहतर विद्युत उत्पाद के लिए। तो आई नियम जो होता है, तो आई नियम जो उपयोग करते हैं वो सुरक्षा और संरक्षा के लिए कहते हैं, किसके लिए, सुरक्षा और सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यवसायिक सुरक्षा नहीं है। तो व्यवसायिक अगर सुरक्षा की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि मशीन की सुरक्षा तो व्यवसायिक सुरक्षा है, शरीर का सुरक्षा भी व्यवसायिक सुरक्षा है, कार्य का सुरक्षा भी व्यवसायिक सुरक्षा है। लेकिन सड़क का जो सुरक्षा ये क्या है कि व्यवसायिक सुरक्षा में नहीं आता है। जब नहीं आता है तो हमसे यही वाला क्वेश्चन ही पूछा है कि नहीं वाला, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण है। तो दुर्घटना होने का कारण बहुत सारा होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या, खतरे के प्रति सजग न होगा, ये भी बात तो सही है, अगर नहीं होगा तो दुर्घटना तो होगा ही। अब औजार का जानकारी न होगा, ये भी सही है, और सुरक्षा मानकों का ज्ञान न होना, ये भी सही है, और इनमें से सभी विकल्प। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण है। तो खतरे के प्रति सजग न होना, अरे भाई जब खतरा है आपके साथ तो इसमें से सब हो जाएगा, सुरक्षा का मानक ज्ञान भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर यानी कि इसका डी सही हो जाएगा। नहीं आपका औजार का जानकारी है, नहीं सुरक्षा मानकों का ज्ञान है, नहीं खतरे के प्रति सजग रहिएगा, तो घटना तो होगा ही ना। तो चलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि अपने दोस्तों की इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध कितना होगा। सामान्य आयु और स्वास्थ्य व्यक्ति का जो प्रतिरोध होगा दोस्तों यानी कि 1 किलो ओम होता है। ठीक है, 1 किलो ओम का मतलब यानी कि 1000 ओम होता है, 1000। वहीं पे ठीक है, वहीं पे अगर
वहीं पे अगर सूखा की अगर बात किया जाए, एकदम यानी कि सूखा की बात किया जाए, ठीक है, सूखा व्यक्ति का जो प्रतिरोध होगा कितना होगा, तो वो होता है दोस्तों यानी कि 70,000 से लेकर के यानी कि 1 लाख तक। कितना तक? 1 लाख तक। 70,000 से 1 लाख ओम होता है, ये ध्यान रखिएगा भीगी त्वचा सूखा त्वचा में। वहीं भीगी त्वचा की बात किया जाए तो यानी कि 1 किलो ओम होता है, जो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 किलो ओम हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, जो मैंने जो क्वेश्चंस बताया वो क्वेश्चंस आ ही गया। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर कितना होता है? तो मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर यानी कि 70,000 से कितना बोल रहे थे? 1 लाख ओम होता है। कितना? 1 लाख ओम होता है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्ट विद्युत धारा की किस सीमा में मानव श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है? ठीक है, यानी कि विद्युत धारा की किस यानी कि जो सीमा होगा एक, जो मानव को क्षतिपूर्ति कर देता है, कितना एम्पियर तक यानी कि होगा दोस्तों? यानी कि जितना ज़्यादा एम्पियर होगा उतना यानी कि ज़्यादा क्या होगा, वो अवरुद्ध होगा श्वसन तंत्र पर, यानी कि श्वसन उसका नष्ट हो जाएगा, यानी कि उनका मृत्यु हो जाएगा। वो है यानी कि 300 से ऊपर पे। क्या? 300 से ऊपर। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति बिजली का झटका लगने के बाद बेहोश हो गया है, उसे पीने के लिए क्या देना चाहिए? दोस्तों उससे जो है यानी कि पीने के लिए जो है क्या देना चाहिए, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो है यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन निमी का बुक अगर पढ़िएगा तो उसमें ऐसा मेंशन है कि अगर किसी को कुछ झटका लगता है बिजली का, तो कोई भी चीज़, न खाना वाला चीज़ और न पीना वाला चीज़, ठीक है, न खाना वाला चीज़ और न पीना वाला चीज़ देना चाहिए, ठीक है, न खाना वाला चीज़ और न पीना वाला चीज़ देना चाहिए। लेकिन जो एग्जामिनर मान रहा है उसको यानी तो या तो गर्म पानी देना चाहिए, गर्म पानी, ठंडा पानी नहीं, या चाय देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर यानी कि इसको यानी कि बी मानते हैं। अगर यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें गर्म पानी या गर्म चाय रहेगा तो उसको मार देना है। लेकिन अगर अदर एग्ज़ाम में बहुत सारा यानी कि क्या यानी कि टेक्निकल हेल्पर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है यानी कि माना था कि कोई खाने पीने का चीज़ नहीं देना चाहिए, कोई खाने पीने का चीज़ नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितना धारा स्तर को सहन कर सकता है? तो बिना क्षति के लिए जो है मानव दोस्तों यानी कि कितना, 15 माइक्रो एम्पियर तक, हाँ 15 माइक्रो एम्पियर तक धारा को सहन कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा अगर धारा यानी कि आएगा तो उसको यानी कि झटका लग सकता है और मृत्यु हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट से अधिक की विद्युत धारा वाली बिजली के झटके से त्वचा जो है जल जाएगा। यानी कि जितना यानी कि माइक्रो एम्पियर करंट जितना ज़्यादा होगा उससे यानी कि क्या होगा, शरीर जल जाएगा। तो 200 माइक्रो एम्पियर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यदि डॉट की धारा मानव शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो इसका प्रभाव समस्या के रूप में परिलक्षित होती है। तो दोस्तों ये जो होता है आपको यानी कि ज़्यादा वाला जो होगा उसको मार दीजिएगा आंसर में। तो 20 माइक्रो एम्पियर से यानी कि 30 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी कि 20 का सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आग का कारण नहीं है? तो आग का कारण की बात कर रहा है, ठीक है। तो आग का कारण गलत फ्यूज रेटिंग से तो आग हो सकता है। उसके बाद क्या है, ढीले कनेक्शन से भी आग लग सकता है। अब चलिए 3 फेज में रिवर्स कनेक्शन, और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं, इसको छोड़िए, माने कि इसको भी यहाँ पे नहीं वाला पूछ रहा है। तो अगर यानी कि 3 फेज मोटर में रिवर्स कनेक्शन करेंगे तो आग का कोई कारण नहीं है, ठीक है। यानी कि रिवर्स कनेक्शन के लिए जो है इसको किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला हमसे पूछ रहा है, नहीं के लिए यानी कि ये सही होगा। लेकिन गलत फ्यूज से तो आग लगेगा ही, ढीले कनेक्शन से भी आग लगेगा ही। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डॉट प्रकार के आग में झाग और सूखा पाउडर वाले अग्निशमन प्रयुक्त होता है, ठीक है। झाग और सूखा पाउडर की जब बात किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर उसको यानी कि बी में रखा गया है। किसमें? ऑप्शन यानी कि बी में रखा गया है, क्लास बी में रखा गया है, ठीक है, क्लास बी में रखा गया है। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आग की इनमें से कौन सी वर्ग जो है विद्युतीय उपकरण के कारण होने वाले आग शामिल है? तो विद्युत उपकरण की जो आग होता है यानी कि दोस्तों वो सी में रखा जाता है। किसमें? ऑप्शन नंबर सी में रखा जाता है। ऑप्शन यानी कि सी में, यानी कि क्लास सी में रखा जाता है। विद्युत उपकरण से लगी आग को किसमें? क्लास सी में रखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। अब चलिए डॉट में आग लगने पर आग बुझाने के लिए पानी की बौछारी पर या हावी हो सकती है। तो दोस्तों अगर ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ में अगर आग लगी है, अगर पानी दीजिएगा उस पर तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, आग लगने पर आग बुझाने के लिए पानी की बौछार पर हावी हो सकती है। तो हावी जो होगा दोस्तों ज्वलनशील पदार्थ, गैस या एलपीजी, ठीक है। लेकिन हावी हो नहीं सकता, यानी कि यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे काबू होगा, ठीक है, काबू पा सकता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, काबू
ठीक है, काबू पा सकता है, काबू पा सकता है। तो दोस्तों यानी कि लकड़ी, कागज़ और परिधन से जो लगेगा आग, उसको यानी कि जल के द्वारा यानी कि उसको क्या करेंगे, कम कर सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे, लाइव इलेक्ट्रिकल उपकरण में विद्युतीय आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल उपकरण है, और जब इलेक्ट्रिकल उपकरण है तो इससे पिछले भी क्वेश्चंस आया था, और ये सब पेपर जो है सब प्रीवियस ईयर पेपर है यूपीपीसीएल का, ठीक है। तो यानी कि विद्युत को जब सी में रखे हैं, क्लास सी में, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है क्लास सी, ठीक है। क्लास सी कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगे तो प्रयोग किए जाने वाले अग्निशमन क्या है। तो अगर दोस्तों पेट्रोल और विद्युत की अगर बात किया जाए तो उसमें यानी कि सीटीसी का उपयोग किया जाता है। किसका, सीटीसी का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। सीटीसी का फुल फॉर्म होता है, सीटीसी का फुल फॉर्म होता है यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर के मामले में जो है आग बुझाने के लिए दोस्तों यानी कि यह सूखा बालू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका, सूखा बालू का प्रयोग करेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर में आग जो लगता है उसको यानी कि सूखा बालू से भी उसको क्या करेंगे, आग पे जो है काबू पा सकते हैं सूखा बालू का प्रयोग करके। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत चौथ पर आग। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, तो चलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। एडियत से भरी बाल्टी, ठीक है, एडियत से भरी बाल्टी पर से डॉट डॉट लगी आग के लिए अग्निशमन माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों एडियल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, एडियत नहीं होगा, यानी कि भरी बाल्टी आमतौर से यानी कि पेट्रोल पंप पे जो होता है भरी बाल्टी, और अगर उस पर अगर पेट्रोल में लगता है आग तो उस पर यानी कि काबू के लिए जो है बिजली से लगी आग को पाने के लिए क्या, बिजली से लगी आग को बिजली से लगी आग को काबू के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुरक्षा कार्यक्रम मांगों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो सुरक्षा की अगर बात किया जाए दोस्तों तो 5ES कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, 5ES कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, 5ES कॉन्सेप्ट के द्वारा जो है इसको इसमें रखा गया है सुरक्षा का कार्यक्रम। अब चलिए, सूचनात्मक चिन्ह का दृश्य कैसा होता है। दोस्तों सूचनात्मक चिन्ह कितने प्रकार का होता है। तो चिन्ह जो होता है दोस्तों, एक होता है निषेधात्मक चिन्ह। क्या, निषेधात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह होता है, निषेधात्मक चिन्ह। दूसरा होता है आदेशात्मक चिन्ह। तीसरा होता है चेतावनी चिन्ह। और चौथा जो होता है, और क्या होता है दोस्तों, चार भी होता है क्या, निषेधात्मक, आदेशात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह और चेतावनी चिन्ह, ठीक है। एक जो होता है दोस्तों वो सूचनात्मक चिन्ह होता है। चलिए, तो इसका पृष्ठभूमि की अगर बात किया जाए दोस्तों वो हरा रंग का होता है। कौन सा, हरा रंग का होता है। ऑप्शन नंबर यानी कि सी इसका सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द 5S प्रणाली का भाग नहीं है। ठीक है, 5S प्रणाली का जो भाग होता है दोस्तों, सस्टेन होता है, साइन होता है, ठीक है, लेकिन स्वेप जो है ये नहीं है, ठीक है। 5S कॉन्सेप्ट में यानी कि 5 प्रणाली होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, ठीक है, बस सस्टेन होता है, सिकेट्सू होता है, उसके बाद साइन होता है, उसके बाद सस्टेन होता है, ये सब होता है, लेकिन स्वेप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, सूचनात्मक चिन्ह का आकार कैसा होता है। तो दोस्तों सूचनात्मक चिन्ह का जो आकार होता है वर्गाकार होता है। कौन सा आकार होता है, वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है, ठीक है, ये क्या है, वर्गाकार है। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब चलिए अगला प्रश्न, चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है। तो चेतावनी चिन्ह का जो पृष्ठभूमि होता है दोस्तों, चेतावनी चिन्ह का वो पीले रंग का होता है। क्या, पीले रंग का होता है। और इस पे जो फिगर बना होता है वो किस कलर का होता है, तो वो जो होता है यानी कि काले रंग का होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिगर भी कभी बॉर्डर भी पूछ सकता है या फिगर भी पूछ सकता है या, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, खतरनाक चेतावनी के चिन्ह का आकार क्या होता है। तो खतरनाक के मतलब क्या हुआ, जो चेतावनी देता है, तो उसका जो होता है दोस्तों यानी कि ट्रायंगुलर आकार का होता है, ठीक है, त्रिकोण होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब ऑप्शन में किस में दिया हो, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला